जय माता दी। आज हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान। ऋषि मुनियों के अनुसार नवरात्रि की प्रथम प्रातःकालीन बेला वह क्षण जब आकाश में आशा की किरणें फैल रही हों और वायुमंडल में पवित्रता की गंध। तब साधक को अपने हृदय को निर्मल कर माँ शैलपुत्री के ध्यान में लीन होना चाहिए। कैसे करें प्रातः काल में शुद्धि और संकल्प? तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण करें। घर को गंगा जल से पवित्र करें और पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ करें। फिर पूजा के स्थान पर लाल या पीले वस्त्र पर आसन बिछाएं। वहीं पर कलश और देवी की स्थापना होगी। फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। आज हम नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज की कन्या माता शैलपुत्री का पूजन करेंगे और उनके अनुग्रह से जीवन में स्थिरता, शांति और बल प्राप्त करेंगे। फिर करें कलश स्थापना। कलश स्थापना इस दिन की मुख्य विधि है, जिसे नवरात्रि का हृदय भी कहा जाता है। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोकर उसके ऊपर जल पूर्ण कलश स्थापित करें। कलश पर मौली या कलावा बांधें। फिर कलश पर स्वास्तिक अंकित करें। उसमें पंचरत्न, सुपारी और सिक्का डालें। मुख पर आम्र पल्लव रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। कलश के समीप दिया प्रज्वलित करें। ऋषिगण मानते हैं कि यह कलश ही देवी का जीवंत प्रतीक है और जौ का अंकुरण साधना की वृद्धि और मंगल का प्रतीक है। अब करें देवी शैलपुत्री का आवाहन। अब देवी का ध्यान कर उन्हें आवाहित करें। ध्यान मंत्र है मार्कंडेय पुराण के अनुसार, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मंत्र उच्चारण करते हुए देवी के चित्र या प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और धूप चढ़ाएं। अब देवी को आसन प्रदान करें, उनके चरणों को स्नान कराएं, प्रतीकात्मक रूप से जल अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, चंदन और वस्त्र अर्पित करें। फिर पुष्प और गंध से सजाएं। अब माता को धूप और दीप अर्पित कीजिए। फिर लगाएं नैवेद्य। नैवेद्य जैसे दूध, घी, शक्कर या शुद्ध घी से बने व्यंजन अर्पित कर सकते हैं। माता शैलपुत्री को शुद्ध घी विशेष प्रिय है। अब आरती करें और स्तुति गान गाएं। इस पूजा के कुछ विशेष नियम भी हैं, जैसे इस दिन साधक को आधारभूत स्थिरता प्राप्त करने हेतु व्रत का पालन करना चाहिए। क्रोध, वाद विवाद, असत्य और अपवित्र आहार से दूर रहना अनिवार्य है। नवरात्रि की शुरुआत के कारण इस दिन पूरी 9 रातों के व्रत और साधना का संकल्प भी किया जाता है। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक को पर्वत जैसी अचलता, जीवन में स्थायित्व और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो माँ शैलपुत्री के शरणागत होता है उसका मन स्थिर होता है और साधना की जड़ें गहरी हो जाती हैं। याद रखिए, नवरात्रि का पहला दिन केवल आरंभ ही नहीं है, यह साधना की नींव है और जो माँ शैलपुत्री का स्मरण कर स्थिरता को अपने जीवन में धारण करता है, वह साधना के प्रत्येक सोपान को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। जय माता दी।